तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या, ग्रेविटेशनल क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो हमारे प्लानिंग के साथ चौथा पॉइंट था, ठीक है। ग्रेविटी हम सब सुनते हैं, गुरुत्वाकर्षण लगता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अलग है, चांद का अलग है, मार्स का अलग है, सारे ग्रहों का अलग अलग क्या है, गुरुत्वाकर्षण है उसका। तो गुरुत्वाकर्षण चीज क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि उसके कारण और क्या इसका फॉर्मूला इसमें आते हैं, हम किस तरीके से किसी और का गुरुत्वाकर्षण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है, ठीक है। कोई भी कण होगा, दूसरा कण होगा, वो आकर्षित एक ही कारण से कर पाएगा, केवल उसके द्रव्यमान पे, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान, दो कण है, कणों का द्रव्यमान होता है, तो दोनों कणों का द्रव्यमान जब आकर्षित हो गए, वो जो आकर्षित हुए उसी आकर्षण को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ग्रेविटेशन कहते हैं हम उसको, ठीक। अब बात करते हैं कि अब जो आकर्षण हो रहा है दो कणों के बीच में, तो आकर्षित होने के कारण क्या होता है, बल लगता है। कि मैं अगर किसी को आकर्षित करता हूँ, ठीक है, यहाँ खड़ा हूँ मैं, और मैं किसी को खींच रहा हूँ अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर से एक ऐसी कोई एनर्जी होगी जो उसको आकर्षित करे, फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का भी क्या होगा, एक बल होगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हमने गुरुत्वाकर्षण बोल दिया कि दो कणों के बीच का आकर्षण, अब उस आकर्षण के कारण जो बल लगेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें गुरुत्व क्या होता है। हमने तो पिछले लेक्चर्स वगैरह में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था एक स्थितिज पढ़ा था, ऊर्जा पढ़ी थी। स्थितिज ऊर्जा में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी mgh, जो हमने जी इस्तेमाल किया था वो गुरुत्व जनित त्वरण था। उसके बारे में चर्चा यहाँ पे भी करेंगे हम, ठीक है। तो यही वो गुरुत्व है, जो ग्रेविटी है, जो क्या कर रहा है, त्वरण की तरह हमारे काम भी करता है। तो गुरुत्व होता क्या है, ग्रेविटी होती क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटी है, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्व है, ठीक है। शब्दों में ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ा सा भी शब्द इधर उधर हो जाएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, ठीक है। वह आकर्षण बल जिसके कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व कहते हैं। यहाँ पे मैंने पृथ्वी इसलिए लिखा है क्योंकि हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। अगर मैं किसी और मंगल ग्रह पे होता, शनि ग्रह पे होता, ठीक है, तीन ग्रहों के हिसाब से उनकी क्या होगी, ग्रेविटी अलग होगी। जैसे चंद्रमा की ग्रेविटी है, जो हमारी गुरुत्व है वो अलग है। इस तरीके से मैंने पृथ्वी की बात इसलिए की, जो हम जो भी चीज देखते हो पृथ्वी पे रह के ही देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या हो रही होगी, खींचती है, आकर्षित हो रही होगी, उसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रेविटी बोलूंगा। इसलिए आप देखते होगे कि बड़े बड़े उल्का पिंड वगैरह जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, थोड़ा सा पास से भी निकलते हैं तो उसको क्या करती है, पृथ्वी खींचती है अपनी ओर। जब खींचेगी तो बहुत स्पीड बढ़ेगी तो अपने हमारे वातावरण में क्या है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कण हैं जो उससे क्या करते हैं, टकराते हैं, रगड़ पड़ती है। हम हाथ भी रगड़ते तो गर्मी पैदा होती है। वो हजारों पार्टिकल, हजारों कण है, उससे टकराते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो किस कारण से आग लगी, क्यों लगी, उसमें क्या है, गुरुत्व है हमारे पृथ्वी की ओर, कि हम क्या करते हैं, वो खींचता है हमारी ओर। एक और उदाहरण में देता हूँ, चंद्रमा है। चंद्रमा का कि अपना एक अलग गुरुत्व होता है। चंद्रमा हमारे जैसे पृथ्वी के पास आता है तो समुद्र की लहरें बड़ी होने लग जाती हैं। तो जो लहरें बनने का कारण है समुद्र में, वो क्या कारण है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गुरुत्व है, चंद्रमा के गुरुत्व के कारण जो लहरें हैं उसकी ओर खींचाती हैं, ठीक है। इसलिए क्या बनती है, लहरें बनती है। ऐसा कोई मशीन तो लगा नहीं रखी अंदर किसी ने कि भैया बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमने बात करी ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होता है समझ गए होंगे। ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, जो परिणाम होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। संकेत क्या है इसका, जी है। अब धरातल के समीप इसका मान, ग्रेविटी का धरातल, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं भी, किसी और ग्रह की बात नहीं की है। अलग अलग ग्रह के अगर भिन्न भिन्न जगहों की बात करूंगा तो उसके भिन्न भिन्न क्या होंगे, गुरुत्व के मान आएंगे, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो क्या है, पृथ्वी के धरातल के नजदीक 9.8 मीटर पर सेकंड। आपको ये ध्यान, यह चीज दिख रही होगी, यही मैंने आपको पढ़ा था त्वरण में, ठीक है। त्वरण मैंने पढ़ा, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं हम, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और जो त्वरण है उसकी यूनिट भी मैंने जो मात्रक बताया था वो भी मैंने यही बताया था। और ग्रेविटी जो है, गुरुत्व मेरा जो है, उसके क्या है मात्रक, यही है। इसलिए मैंने बोला था कि उसमें क्या लग रहा है, गुरुत्व जनित त्वरण बताया था, ठीक है।
तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी अब हम बात करेंगे कि न्यूटन जी आए थे हमारे, वो भाई साहब हर जगह हमारे आते रहते हैं और कितने सारे साइंस के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे इतने अच्छे से क्लियर किए हैं उन्होंने। तो न्यूटन ने भी ग्रेविटेशन के लोग एक क्या दिया, नियम दिया, जिसको बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्व आकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे गुरुत्व आकर्षण के नियम। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण का एक ही नियम है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या न्यूटन का गुरुत्व आकर्षण का नियम। अब न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण को लेके क्या नियम दिया? ठीक है, क्या दिया उसने ये बोला किन्हीं दो पिंडों के बीच में या दो किसी कणों के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो कणों या पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण, जिसको हमने क्या बोला था, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण बोला था, बल, ठीक है, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि क्या हुआ कि जो भी मेरा बल लग रहा है आकर्षण का, जिसको मैं बल को किससे दिखाता हूँ, एफ से दिखाता हूँ, जो भी मेरा बल लग रहा है वो जो द्रव्यमान होंगे, दो पिंडों के बीच की बात की है मैंने, दो पिंडों के किसके बात की बात करो, द्रव्यमानों की। एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान मैंने m1 माना है, इस पिंड का मैंने m2 माना है, और इसके बीच की सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने r माना है। ठीक है, तो अब m1 और क्या बोला यहाँ पे इसने कि आकर्षण बल जो है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो बल लग रहा है आकर्षण बल, वो मेरे दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती लग रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हम करेंगे जिसमें हम क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा फोर्स है, बल लग रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों के मध्य की दूरी के बीच में, तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के ध्यान रखिएगा, ये दूरी जो दूरी है मेरी वो r है, लेकिन उसके वर्ग की बात कर रहा हूँ, आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो किसके इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अभी दोनों की इक्वेशन को मैं एक करके जब लिखूंगा तो ऊपर मेरा m1 m2 का गुणनफल है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 m2 के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, मतलब कि दूरी के वर्ग के किसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, एक संबंध मिल गया। अब इस संबंध से हम क्या निकालेंगे, हमारा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या देगा, बराबर का साइन आ जाएगा, तो क्या आएगा, एक हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। आपको ध्यान रखना, जब ये साइन बराबर के साइन में बदलता है तो एक कांस्टेंट आता ही आता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी देख लीजिए, पूरा ऐसा का वैसा ही m1 इंटू m2 भाग में क्या जाएगा, इसके आर स्क्वायर जाएगा, और क्या आ गया इस पे कांस्टेंट g, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण का नियतांक। नियतांक का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो आपको क्या करना, मैंने क्या कर दिया, अब आपको फाइंड क्या करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल को निकालना पड़ता है कि यार इस जगह का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, पृथ्वी का क्या है, मंगल ग्रह का क्या है, शनि का क्या है, इस तरीके से हम अलग अलग निकालते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा सही तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, इसका जमा दिया। तो क्या किया, इस आर स्क्वायर का गुणा मैंने यहाँ कर दिया f के साथ, m1 और m2 को यहाँ भाग दे दिया, तो मेरा क्या आ गया, ये वाला गुणनफल या कह सकते हैं नया न्यूमेरिकल फॉर्म आ गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब आप देखोगे विमीय सूत्र किसका, g का, ये जो g निकाला उसका विमीय सूत्र। तो ये कैसे आया, ठीक है, m की पावर क्या है, -1, l की पावर 3 है, और t की पावर -2। अब ये आया कैसे, देखिए हर चीज अपन को निकालना आएगी तो आसानी से हो जाएगा, चाहे कोई सा भी स्टूडेंट होगा, आर्ट्स का होगा, कॉमर्स का होगा, साइंस का। साइंस वाला तो वैसे भी निकाल लेगा, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए खास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आप कुछ भी बना सकते हो। आपको क्या निकालना है, जी का निकालना, ये नहीं है, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जी का फॉर्मूला क्या, एफ का मैंने पहले भी निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो एफ को मैंने क्या लिखा था, MA लिखा था, ठीक है। एफ को मैंने पहले क्या लिखा था, F इज इक्वल टू MA, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एफ की जगह क्या लिखूंगा, m लिखूंगा। ए का मैंने किससे, दूरी वाले फॉर्मूले से, दूरी बटे समय से किया था मैंने, तो मैं सीधा विस्थापन बटे समय भी कर सकते हो। तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा, विस्थापन डिवाइड बाय समय का वर्ग। ये फॉर्मूला अभी मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। कैसे आएगा फिर से दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, विस्थापन अपन समय होता है, ये वेग अपन समय होता है। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन अपन समय डिवाइड बाय भाग बाय क्या होता है, समय ही है यहाँ का, तो ये गुणा हो जाता है, ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। गुणनफल आर का स्क्वायर, आर क्या है आपकी लंबाई है, आर का स्क्वायर डिवाइड बाय
m1 इंटू m2, सबके मास हम मानते हैं कि सबके मास बराबर ही है, सबके मास बराबर बराबर। ये गुणनफल यहाँ हो क्या जाता है, तो मैं सीधा यही लिख देता हूँ, ये पूरा का पूरा भाग m1 जो भी बराबर ही मास है इंटू m इंटू आपका t का स्क्वायर हो जाएगा। एक m से एक m चला गया तो बचेगा क्या, नीचे m बचेगा, ऊपर d है नीचे t है, तो ये टोटल d और d क्या विस्थापन, लंबाई एक तरीके से, ये भी क्या है लंबाई है, दूरी का मतलब भी लंबाई होता है, तो ये लंबाई का क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर नीचे क्या समय का वर्ग तो है ही है हमारा, तो जब नीचे की क्वांटिटी ऊपर जाएगी, नीचे की राशियां जब ऊपर जाएंगी तो किस में बदल जाती है, ये माइनस में बदल जाती हैं। तो जो m कितना है -1 है, लंबाई कितनी है 3 है, और जो समय है मेरा t वो कितना है -2 है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे विमीय सूत्र निकाल दिया, डायमेंशन मैंने यहाँ पे निकाल दिया है m और t के बीच में। अब इसको तुरंत साथ साथ करते रहिएगा, नोट्स में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो विमीय सूत्र हमने निकाल दिया किसका, जी का, वो जी के लिए निकाला है, गुरुत्वीय त्वरण अलग चीज है, ठीक है। इसको बैठा देता हूँ नोट्स के हिसाब से। हाँ, विमीय सूत्र निकालने आ गया। अब बात करेंगे मात्रक क्या होगा, तो मात्रक भी इसी तरीके से आता है। फोर्स का क्या था, न्यूटन मीटर था, ठीक है, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर कर देना, फिर इधर क्या हो जाएगा आपके मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कट कटा के आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आप निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा, ये बहुत आसान है। चलो देख लेते हैं निकाल के भी। जी फोर्स का क्या आपके न्यूटन है, आर का मतलब क्या है दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होगा, इसका ऐसा मात्रक क्या है, ऐसे पद्धति के हिसाब से मीटर है, लेकिन मीटर कौन सा है, ये स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, वर्ग लग रहा है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया मैंने। नीचे ये क्या है, मास है, द्रव्यमान है, केजी में होता है, इंटू केजी, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, केजी गुणनफल केजी का केजी स्क्वायर, तो ये आ गया है मेरा उत्तर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी -2, तो इस तरीके से भी इसका मात्रक हम लिख सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस की बात है सारी, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिएगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ लिया है, क्या न्यूटन ने बोला था, न्यूटन भाई साहब ने एक अच्छा सा क्या दिया हमको सॉल्यूशन दिया है, एक क्या फॉर्मूला दिया है, किस तरीके से हम किसी भी ग्रह का या किसी भी दो कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। आ गया त्वरण शब्द फिर से, वहां पर बात की थी हमने स्थितीय ऊर्जा में, आज अभी फिर से आया गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, सारे वर्ड क्या मिक्स हो जाते हैं। चलो तो इसको हम बोलते हैं हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको एक बताया था, उल्का पिंड आता है पास में पृथ्वी के, तो उसका वेग अचानक से बढ़ जाता है। वेग का मतलब क्या है, हमारी वेलोसिटी, वेग को हम किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं। तो पृथ्वी के निकट आने से इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वेग बढ़ा तो मेरा क्या बढ़ेगा, वेग अभी बढ़ा था त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय। अगर वेग बढ़ा तो मेरा त्वरण भी बढ़ेगा, तो वेग बढ़ने से मेरा त्वरण भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कि और अपन जो बात की थी गुरुत्व की, गुरुत्व में क्या बोला था कि कोई भी चीज पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, गुरुत्व बोलता हूँ। उसी फिनोमिना में मेरा क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, या गुरुत्व जनित त्वरण भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से ये सिर्फ सिंपल सा मैंने आपको क्या दे दिया है, लॉजिक टॉपिक दे दिया, ट्रिक दे दिया है कि याद करने का। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्व का मतलब क्या था कि कोई भी केंद्र की ओर चीज खींची, वस्तु का है केंद्र की ओर खींची जाएगी पृथ्वी के, तो उसको क्या करेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। गुरुत्व के कारण जो भी त्वरण लग रहा है, क्योंकि क्या खींचेगी मतलब वेग बढ़ेगा, वेग का बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, इसका त्वरण बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब बात करते हैं आखिरी है इस टॉपिक का, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसमें आखिरी जो छंद आता है क्या है हमारा, इसमें थोड़ा मेड गया है, मैं लिख देता हूँ वापस, ठीक है। पलायन वेग, वेग का मतलब समझा दिया मैंने, क्या होता है आपका वेग, वेलोसिटी होता है। पलायन, पलायन का मतलब एस्केप, कि कहीं भी से भी निकलने के लिए, पलायन करने के लिए आप में उस तरीके की क्या होनी चाहिए, वेग होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि नदी की धार में हम क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो अगर उसका वेग अगर इस तरीके चल रहा है और आपको उसको चीर के तैरना होगा तो उसके वेग को क्या करना हो, इसके वेग से अपना वेग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, उस धारा को चीर के आप तैर पाओगे। उसी तरीके से हमारे पृथ्वी में क्या लग रहा है, गुरुत्व लग रहा है। उस गुरुत्व को पार करना होगा तो हमें उस गुरुत्व से ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तो ठीक है। उस बल को जनरेट करने के लिए हमको क्या है, उस पर्टिकुलर वेग चाहिए होगा उतना। तो जो वेग लगेगा, जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जाने के लिए जो वेग लगेगा हमारा,
वो क्या होगा, पलायन वेग होगा। एस्केप वेलोसिटी होगी, कितनी होती है आपको डायरेक्ट याद रखना है। सवाल में सीधा पूछा जाएगा कि आपकी पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का, सीधा बता देगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिए पर आवर नहीं है, वरना स्कूटी लेके भी निकल सकता है कोई इंसान, ठीक है। ये क्या है, पर सेकंड में इतनी स्पीड जानी चाहिए 11.2 किलोमीटर, मतलब एक सेकंड में 11-11.5 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या अंतरिक्ष में जा पाएगा। तो इस तरीके से आपके मैंने गुरुत्वाकर्षण के सारे टॉपिक जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके पटवारी में पूछा जाता है, आरएस वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। जो एसआई के कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में आता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है।